वर्ष 1961 पूरे विश्व में शीत युद्ध की लहर अपनी चरम सीमा पर थी। इसी समय अफ्रीका के कांगो में भी गृह युद्ध छिड़ गया और हालात इस कदर बिगड़े कि संयुक्त राष्ट्र को इस युद्ध में दखल देना पड़ा, जिसके बाद भारत से भी मदद मांगी गई और भारतीय सेना के 3000 जवानों और अधिकारियों वाली ब्रिगेड को अफ्रीका के लिए रवाना कर दिया गया। इस टुकड़ी में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने इस युद्ध को जीतने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ये संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बन गए। नवंबर 1935 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के खून में बचपन से ही देशभक्ति थी। इनके पिता मुंशी राम भी ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे, जिसके कारण इन्हें बाल अवस्था से ही वीर गाथाएं सुनने को मिलती रहती थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 9 जून 1957 को एक गोरखा राइफल से की। नौकरी के 4 साल बाद ही इन्हें अफ्रीका के कांगो में लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया गया। दरअसल 24 नवंबर 1961 को शोम्बे के विद्रोही संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से नाराज थे, जिसके बाद इन विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 अधिकारियों का अपहरण कर लिया और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। जिसके बाद 5 दिसंबर 1961 को विद्रोहियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की सेना को रोकने के लिए एलिजाबेथ विला की ओर जाने वाले सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके बाद गोरखा राइफल्स को इन रास्तों को खुलवाने के लिए निर्देश दिए गए। अब इस सैन्य कार्यवाही का अंदेशा दुश्मन को पहले से ही हो गया था, जिसके बाद बंदूक लिए विद्रोही सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। विद्रोहियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए सेना द्वारा ऐसी रणनीति बनाई गई जिसमें सेना 2 अलग अलग दिशाओं से हमला करने वाली थी, जिसके बाद विद्रोही ना ही भाग पाते और ना ही हमले का जवाब दे पाते। निर्देशों के अनुसार कैप्टन गुरबचन सिंह ने एयरपोर्ट की तरफ से आयरिश टैंक से कार्यवाही करना शुरू कर दिया और 5 दिसंबर 1961 को वह अपने गंतव्य तक पहुंच गए। तभी दुश्मन की ओर से 2 शस्त्र कारें उनकी तरफ आती दिखाई दी और बस उसी समय कैप्टन गुरबचन सिंह ने रॉकेट लॉन्चर से दोनों कारों को तबाह कर दिया, जिसके बाद दुश्मन के बीच खलबली मच गई। अब बिना एक क्षण गवाए कैप्टन सलारिया ने अपने 16 साथियों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला बोल दिया और अकेले ही आधे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच दुश्मन की ओर से मशीन गन से फायरिंग की गई और एक गोली सीधे आकर कैप्टन गुरबचन सिंह के गर्दन में जा लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अब गंभीर अवस्था में भी कैप्टन सलारिया दुश्मन से लोहा लेते रहे और आखिरी सांस तक करीबन 50 विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाने के बाद खुद भी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। कैप्टन गुरबचन सिंह की वीरता को देखते हुए और बहादुरी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त होने के कारण उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।